अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से लेकर 4 तक सोल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव दैट साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सेकंड हमने प्रूव करना है कोस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। थर्ड tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। एंड फोर्थ है कोस थीटा माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने और प्रूव करने से पहले मैं एक आयत मुबारक का तर्जुमा बयान करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 21 का तर्जुमा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम इसके अजाब से बचो। तो देखिए यहां पर हमारा परवरदिगार हमें अपनी इबादत का हुक्म देता है। साहिबो अभी तो हमारी सांसें चल रही हैं और हमारे पास टाइम भी है, ये ना हो कल को सांसें बंद हो जाएं और फिर हम ख्वाहिश करें। बल्कि कहा जाता है कि जब बंदा मर जाता है तो ख्वाहिश करता है कि या अल्लाह हमें एक दफा दोबारा दुनिया में भेज दे और मैं कभी सजदे से सर ना उठाऊं, लेकिन तब अल्लाह नहीं मानता। अभी टाइम है तो अल्लाह की तरफ रुजू करें। अब हम सबसे पहले पार्ट 1 सोल्व करते हैं। हमारे पास साइन 180 प्लस थीटा, इसको हमने माइनस साइन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले कुछ ये बेसिक फार्मूलाज हैं, इनको आप याद रखें। ये सभी क्वेश्चंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होने वाले हैं। यहां पर भी हमारे पास दो एंगल्स आपस में मल्टीप्लाई ऐड हो रहे होंगे, ऐड माइनस मतलब ऐड हो रहे होंगे, माइनस हो रहे होंगे, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज इनको बोलते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। और इसी तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। हम देखें तो जो हमारे पास साइन अल्फा दरमियान में साइन है वो सेम साइन यहां पर आ रहा है, अल्फा साइन के अंदर ये साइन माइनस था तो यहां पर माइनस आ रहा है। और जो हमारे पास पहली क्वांटिटीज हैं उनमें एक दफा साइन आ रहा है, दूसरी दफा कोस आ रहा है। और क्योंकि पहले कोस बीटा के साथ लगा है, अब कोस अल्फा के साथ आ जाएगा और साइन के साथ बीटा और बीटा के साथ साइन आ जाएगा। और इसी तरह से सेम यहाँ पर नीचे भी है, सिर्फ ये साइन का फर्क पड़ा है, बाकी क्वांटिटी सेम है। अब नेक्स्ट हमारे पास कोस के फार्मूलाज आ जाते हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और कोस अल्फा माइनस बीटा हमारे पास होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां पर देखें तो हमारे पास जो प्लस का साइन था तो माइनस का यहां पर साइन आ गया, और अगर माइनस का साइन था तो यहां पर प्लस का साइन आया। मतलब कोस में जो दरमियान में साइन होता है वो चेंज हो जाता है। उसके अलावा कोस के अंदर जो पहली क्वांटिटीज हैं वो कोस की आती हैं, उसके बाद साइन की क्वांटिटीज आती हैं। हम देख सकते हैं यहां पर भी पहले कोस की क्वांटिटीज आई और बाद में साइन की हैं। लेकिन ऊपर वाले पार्ट के अंदर साइन में एक दफा साइन आ रहा था, दूसरी दफा कोस आ रहा था, उसी तरह से दूसरी तरफ भी। तो जब भी हमारे पास इनको याद करने का ये आसान तरीका है कि जब भी हमारे पास साइन या कोस आ रहा, जब भी हमारे पास ये डिफरेंट आ रहे होंगे तो जो सेम साइन है वो वही लगेगा। मतलब यहाँ पर प्लस था तो प्लस ही लगेगा, माइनस था तो माइनस लगेगा। अगर हमारे पास सेम आ जाए, जैसे कोस के सेम पहले आ रहे हैं बाद में साइन के आ रहे हैं कोस अल्फा प्लस बीटा में, तो तब हमने साइन चेंज करना है। ये प्लस का होगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। बाकी आप जिस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे क्वेश्चंस, ये फार्मूलाज। नेक्स्ट हमारे पास है tan अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वल होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। और नीचे हमारे पास है tan अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। और इसी तरह से कोड के फार्मूलाज भी होते हैं, उनकी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी तो मैंने इसलिए नहीं लिखे। अब हम पार्ट 1 सोल्व करते हैं। हमारे पास है साइन 180 प्लस थीटा लेफ्ट हैंड साइड, इससे हम अपनी राइट हैंड साइड बनाएंगे माइनस साइन थीटा। तो हम देखें तो यहां पर हमारे पास 180 प्लस थीटा है। मतलब अगर हम इसको अल्फा कंसीडर करें, इसको बीटा कंसीडर करें, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बन रही है। तो हम इसी फार्मूला को यूज कर लेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा है, ये हमारा समझे बीटा है, तो क्या बन जाएगा साइन 180 इंटू कोस थीटा आ जाएगा। बीटा हमने किसको कंसीडर किया, कोस बीटा था तो बीटा हमने थीटा को कंसीडर किया, साइन 180 इंटू कोस थीटा आ गया। प्लस नेक्स्ट हमारे पास है कोस अल्फा, अल्फा हमारे पास 180 है तो कोस 180 आ जाएगा इंटू साइन बीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहां पर हमारे पास साइन 180 की वैल्यू रिक्वायर्ड है और कोस 180 की वैल्यू रिक्वायर्ड है।
तो हम जानते हैं कि साइन 180 और कोस 180 की वैल्यू, ये हमारे पास वो एंगल्स होते हैं जो लाइन पर लाइज करते हैं। तो इनके लिए हम क्या करते थे कि अगर हमें कैलकुलेटर के बगैर वैल्यूज याद रखनी हो तो हम इस तरह से याद रखते थे कि हमारे पास यहाँ पर 0 और 1 होता है, और इस 1 के साथ अगर हम माइनस लगा दें तो इस तरफ ले जाते हैं, ये हमारे पास 180 पे होते हैं। और इस तरह से यहाँ पर अगर 1 यहाँ पर हमने बाद में लगाया था, अगर पहले लगा दें तो 1 0 आ जाएगा, और इसी 1 के साथ यहाँ पर माइनस लगा दें तो -1 0 आ जाएगा। तो ये 4 वैल्यूज हमने याद करनी है, बल्कि 2 वैल्यूज याद करते हैं, दूसरी तरफ तो उनके साथ माइनस लगा होता है। तो ये हमारे पास साइन और कोस की वैल्यूज होती हैं, साइन और कोस। कि साइन 0 के ऊपर यहाँ पर 0 डिग्री होता है, 90, 180, 270 और 360। मतलब साइन 0 डिग्री पे या 360 डिग्री पे 0 देता है, और कोस 0 या 360 पे 1 देता है। और इसी तरह से साइन 90 पे 1 देता है और कोस 90 पे 0 देता है। साइन 180 पे 0 देता है, मतलब पहली वैल्यू साइन की है, दूसरी वैल्यू कोस की है। कोस 180 पे माइनस देता है। इसी तरह से साइन यहाँ पर और ये वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं कि यहां से भी वैल्यू गेट कर लेते हैं। हमें साइन 180 की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो ये 180 एंगल है, इसके ऊपर साइन की वैल्यू ये है और कोस की वैल्यू ये है। साइन 180 पे 0 होता है तो हम 0 पुट कर देते हैं, ये 0 होगा, इंटू कोस थीटा आ गया, प्लस कोस 180 पे होता है हमारे पास -1, तो यहाँ पर -1 पुट कर देते हैं, इंटू साइन थीटा आ गया। इसके इक्वल आ जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, प्लस माइनस साइन थीटा आ गया, तो क्या बन गया हमारे पास माइनस साइन थीटा। और यही हमें रिक्वायर्ड था राइट हैंड साइड के अंदर। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले, हमने उससे राइट हैंड साइड बना ली, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह से हम सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब हम करते हैं पार्ट 2 सॉल्व। हमारे पास है कोस 180 प्लस थीटा, इसको हमने माइनस कोस थीटा के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 180 प्लस थीटा। बस हमने क्या करना है कि हम इन फार्मूलाज में जो फार्मूला यूज हो रहा है वो अप्लाई कर देना है। हम देखें दरम्यान में प्लस आ रहा है तो कोस अल्फा, और साथ बाहर कोस है तो कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज होगा। क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इसको पुट कर लेते हैं। अल्फा हमारे पास है पहली क्वांटिटी 180 इंटू कोस थीटा आ गया, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या आ जाना है माइनस, इस फार्मूले के अंदर, इंटू साइन 180 इंटू साइन थीटा आ गया। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा था तो साइन 180 इंटू साइन थीटा आ गया। अब सिंपली हम कोस और साइन की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास कोस 180 पे क्या है, कोस 180 पे -1 वैल्यू देता है तो -1 आ गया, इंटू कोस थीटा आ गया, माइनस साइन 180 पे 0 होता है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा। तो क्या बच गया हमारे पास माइनस कोस थीटा। हम देखेंगे राइट हैंड साइड में भी हमें यही रिक्वायर्ड था। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, इसे राइट हैंड साइड बना ली तो ये भी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमने tan 270 माइनस थीटा को कोट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब यहां पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम यहां पर tan के फार्मूला को यूज नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 270 हमारे पास एंगल है, तो हम जानते हैं कि अगर हमने tan 270 बनाना हो, जैसे हम tan अल्फा माइनस tan बीटा है तो हमें tan 270 की जरूरत पड़ेगी। तो tan 270 अगर हमने बनाना हो, हम जानते हैं कि sin 270 और cos 270 हम इसको लिखेंगे, क्योंकि tan हमारे पास sin और cos के इक्वल होता है। तो sin 270 हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के, और cos 270 हमारे पास इक्वल है 0 के। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू मान जाती है। तो इसका जिसका मतलब आंसर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस फार्मूला का यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, उससे हम कोट थीटा के इक्वल इसको प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए मैं बताऊंगा कि कहां पर आपने tan अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला को अप्लाई करना है। बाकी आपकी कोशिश यही होती है कि यहाँ पर अगर tan के फार्मूलाज भी आ जाए तो हम उसको साइन ओवर कोस के अंदर कन्वर्ट करके ही लिखेंगे। बहुत कम रेयर चांस होता है कि जहां पर हम tan के फार्मूलाज यूज कर रहे होते हैं। अगर हमें रिक्वायर्ड हो कि आपने tan के फार्मूला को लाजमी यूज करना है तब करना है, वो क्वेश्चंस आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट। वरना आपने इसको इस तरह से करना है, इसको हम लिख लेते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा ओवर कोस 270 माइनस थीटा। tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पर कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा देंगे। लगा लेते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा साइन 270 इंटू कोस थीटा बन जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, माइनस कोस अल्फा हमारे पास है 270 इंटू साइन बीटा, बीटा हमारे पास है थीटा, तो साइन थीटा आ गया। और नीचे हमारे पास है कोस 270 माइनस थीटा, ये इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कोस 270 इंटू कोस थीटा आ जाएगा प्लस साइन 270 इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कोस 270 साइन 270 किसके इक्वल होता है, ये साइन की वैल्यू होती है -1 के, -1 इंटू कोस थीटा आ जाएगा, माइनस कोस 270 हमारे पास इक्वल है 0 के, तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगा। और नीचे कोस 270 0 है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको भी 0 कर देगा, यहाँ पर 0 आ गया, प्लस साइन 270 हमारे पास -1 के इक्वल है इंटू साइन थीटा आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ से माइनस कोस थीटा बच गया और नीचे हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो यहाँ पर बाकी क्या रह गया, कोस थीटा और साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। ये किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। हम देख सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, उसे हमने अपनी राइट हैंड साइड बना ली, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट। कोस थीटा -180 हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने माइनस कोस थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखें, अब हम इसको थीटा को अल्फा कंसीडर करेंगे, इसको बीटा कंसीडर करेंगे। कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज हो रहा है, तो उसको अप्लाई कर लेते हैं। कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। तो कोस अल्फा हमारे पास थीटा बन जाएगा कोस 180 और माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन थीटा इंटू साइन 180। अब अगर वैल्यूज अप्लाई कर दें, पुट कर दें, तो कोस थीटा कोस 180 पे क्या वैल्यू देता है, ये हमारे पास -1 होता है। साइन और कोस की वैल्यू, साइन 0 होता है, कोस -1 होता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। -1 इंटू -1 वैल्यू आ गई हमारे पास, प्लस अब साइन 180 पे हमारे पास वैल्यू देता है 0, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट ही 0 लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया, माइनस कोस थीटा। -1 कोस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कोस थीटा बन गया, और यही हमें रिक्वायर्ड था। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, उसे राइट हैंड साइड बना ली, तो प्रूव हो गया। बस आपने इन फार्मूलाज को यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, उनको यूज करना है। ये फार्मूलाज याद कर लें, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं, जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।